क्वेश्चन लिखेंगे हाउ कैन क्वांटिटेटिव comparison between the growth of living system be made। हम कह रहे हैं ग्रोथ के बीच में कंपैरिजन कैसे बनाया जा सकता है, तो इसके दो पॉइंट्स हैं। फर्स्ट, measurement and comparison of total measurement and comparison of हाँ ये कौन सी हेडिंग थी लास्ट? कंडीशन फॉर ग्रोथ। अच्छा वो इसके बाद आएगी, ये पॉइंट रह गया था, ये करना पहले। मेजरमेंट एंड कंपैरिजन ऑफ टोटल ग्रोथ पर यूनिट टाइम। जब क्या कह रहे हैं हम ग्रोथ को पर यूनिट टाइम मेजर कर सकते हैं कि कितना ग्रोथ हो रहा है, उसको कंपेयर दो प्लांट्स हैं फॉर एग्जांपल, एक प्लांट ए और एक प्लांट बी, तो हम ये देख सकते हैं कि इसमें कितना ग्रोथ हो रहा है इन 1 डे और इसमें कितना ग्रोथ हो रहा है 1 डे में, तो दैट इज ग्रोथ पर यूनिट टाइम, द अमाउंट ऑफ ग्रोथ पर यूनिट टाइम। तो दिस विल बी हाउ वी विल मेजर। सेकेंड एक और तरीका है, और इसको बोलते क्या है, इट इज कॉल्ड मेजरमेंट एंड कंपैरिजन ऑफ टोटल ग्रोथ पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट, इज कॉल्ड एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट। जब हम ऐसे ग्रोथ को निकालते हैं, ऐसे रेट को निकालते हैं, तो उसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट। सेकेंड तरीका क्या है, growth of the given system per unit time expressed on a common basis, per unit time expressed on a common basis। इस बात का क्या मतलब है? एग्जाम्पल, पर यूनिट पैरामीटर इनिशियल पैरामीटर is called relative growth rate, relative growth rate कैसे डिफर करता है, ये हम बात कर रहे हैं। तो देखो पॉइंट इज दिस कि हम ये कहना चाह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल ये जो लीफ की ग्रोथ हो रही है, ये लीफ की ग्रोथ पहले ये 50 सेंटीमीटर की थी, सेंटीमीटर स्क्वायर, और अभी हो गई है 55 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसमें और ये हुआ इन सपोज 1 डे। तो इस केस में इस रेट में और इस रेट में क्या फर्क है, इसमें सिंपल ग्रोथ का रेट पर यूनिट टाइम आ रहा है, जैसे आया 10 सेंटीमीटर पर डे और ये दूसरे प्लांट का आया 20 सेंटीमीटर पर डे। तो हम ग्रोथ को जो मेजर कर रहे हैं, जिसमें हम देख रहे हैं ग्रोथ डिवाइडेड बाय टाइम, ऐसे ग्रोथ रेट को बोलते हैं एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट। पर अभी हम जिसकी बात करें रिलेटिव ग्रोथ रेट, वो ऐसे होगा कुछ कि 5 की ग्रोथ आई, कितनी की ग्रोथ आई 5 की, कितने पे आई 50 पे, और अपॉन टाइम अगेन, तो अपॉन 1 डे। तो इसमें क्या है, रिलेटिव है, क्योंकि दिस इज दी ग्रोथ डिवाइडेड बाय द ओरिजिनल लेवल जितना था, जितना इनिशियल लेवल था, ठीक है। तो इनिशियल पैरामीटर जो था उससे डिवाइड कर रहे हैं, मतलब पॉइंट इज दिस, हम बोल रहे हैं 5 सेंटीमीटर स्क्वायर बड़ा लीफ 50 में से, कितने में से 50 में से, इसमें इनिशियल पैरामीटर भी आ रहा है इसमें, और ऊपर वाले में इनिशियल पैरामीटर नहीं आ रहा। तो हम कह रहे हैं दो तरीके से ग्रोथ रेट को मेजर किया जा सकता है, एक एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट,
एक रिलेटिव ग्रोथ रेट। उसमें ये नहीं आ रहा कि कितना था पिछली बार, इसमें ये भी आ रहा है कि इसमें 5 आ रहा है अपॉन 50 इन 1 डे। ये वाली बात समझ में आई, डिफरेंस समझ आया या नहीं आया? नहीं। इसके अंदर हमने ये 2 प्लांट्स के बीच में कर रहे हैं ग्रोथ रेट को मेजर, तो ये कह रहे हैं हमने 10 सेंटीमीटर ये प्लांट बढ़ा, ये 20 सेंटीमीटर, तो इनका एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट क्या हुआ 10 सेंटीमीटर पर डे, और इसका क्या हुआ 20 सेंटीमीटर पर डे। पर अगर सपोज मैं ये बोलता कि इसका ऑलरेडी कितना सेंटीमीटर का था, ये था 100 सेंटीमीटर का, ये कितने का था 100 सेंटीमीटर का, और ये वाला था सपोज 50 सेंटीमीटर का, और मैं उससे भी डिवाइड करता कि 10 सेंटीमीटर कितने पे 100 पे इन अ डे, और 20 सेंटीमीटर कितने पे 50 पे ऑन अ डे। हाँ यहाँ देखना है, ध्यान देना है, तेरे लिए बता रहा हूँ। हाँ, तो जब हम इनिशियल पैरामीटर से डिवाइड करेंगे तो वो इनिशियल पैरामीटर से डिवाइड करने वाला रेट रिलेटिव ग्रोथ रेट होगा। वो क्या होगा? रिलेटिव ग्रोथ रेट। समझ आया? जो हम लास्ट करते हैं उसी की आगे कंटिन्यू है, यहीं से शुरू हुआ है। तो इज दिस क्लियर पलक एंड रूबी?